अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर हमारा 10 या 12 में से कोई एक है, साउंड। पर आप नाम से ध्यान रखिए, साउंड ये आखिरी पार्ट है इसका, पार्ट 3 दोनों ही मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर। पहले हम हिंदी मीडियम में देखते हैं ध्वनि का परावर्तन। किसी ठोस या द्रव से टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौटती है जैसे कोई रबड़ की गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस आती है। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव की सतह से परिवर्तित होती है तथा उन्हीं परावर्तन का पालन करती है, परावर्तन के नियमों का पालन करती है, जिनका अध्ययन आपने पिछली कक्षा में करा था। आपने प्रीवियस क्लास में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम एक एंगल देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो लाइट है जब जहां से आती है, अगर लाइट जहां से आ रही है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और जहां से लाइट टकराकर वापस जा रही है किसी भी चीज से, उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जहां से आ रही है उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जहां से वापस जा रही है उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब ध्वनि के आपतन की दिशा तथा परावर्तन की दिशा के बीच के कोण है। ये वाले कोणों की बात कर रहा है, बीच के कोण। ठीक है, आपस में बराबर होते हैं। ये तीन दिशाएं एक ही तल में होती है। ये जो तीन डायरेक्शंस आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं वो एक ही जगह पर होती है। ध्वनि के तरंगों ध्वनि तरंग के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है, चाहे वो पॉलिश किए हुए हो या फिर खुरदरे हो। तो ये क्रियाकलाप जो है ये एक बार आप रीड करोगे, इसमें से कोई चीज नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड बाउंसेस ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड रबड़ लाइक बॉल ऑफ रबड़ लाइक बॉल। जो साउंड है वैसे ही बाउंस करती है जैसे कि एक रबड़ की बॉल करती है दीवार के टकराने पर। ठीक है लाइट, जैसे कि आपने लाइट के चैप्टर में भी देखा था, वैसे ही साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है एक सरफेस से टकराने पर। द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, ये सॉलिड और लिक्विड दोनों हो सकता है। द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वहां पर भी सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है जो हमने देखा था। क्या देखा था हमने, जहां से लाइट आ रही है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जहां से लाइट वापस जा रही है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ reflection. The direction in which sound is incident is reflected make equal angle with normal reflection surface at the point of incidence and three are in the same plane. ये तीनों ही कहां पर है, एक ही सेम प्लेन पर बने हैं। An obstacle of a large size which may be polished, अगर आपको एक ऑब्स्टिकल रखना है तो वो शायद या तो पॉलिश्ड होना चाहिए या फिर वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा रफ होना चाहिए। 12.5 एक्टिविटी आप पढ़ोगे और मुझे बताओगे। अब आप देखोगे इको, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिध्वनि। ठीक है, इको के बारे में पढ़ते हैं। किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे कोई इमारत या कोई भी या किसी भी तरीके की इमारत या बिल्डिंग जो होती है, अथवा पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाएं या ताली बजाए तो आपको कुछ समय पश्चात वही प्रतिध्वनि सुनाई देती है। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। तो इको किसे कहा जाता है, जो ध्वनि हमें वापस पलट कर एक बड़े एरिया की वजह से आ रही है। अभी वो कैसे ट्रैवल करती है, क्यों ट्रैवल करती है, अभी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, इफ वी शाउट और क्लैप नियर अ सुटेबल रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट सच एज टॉल बिल्डिंग, अगर आप किसी लंबी बिल्डिंग के पास से आए जाए और वहां आप देखें कि आप एक क्लैपिंग करें या फिर आप चिल्लाएं, या एक पहाड़ और अ माउंटेन, वी विल हेयर द सेम साउंड, तो हम सेम साउंड वापस सुनेंगे अगेन लिटिल लेटर, कुछ एक थोड़ी देर बाद। द साउंड वेव्स विच वी हेयर इज कॉल्ड एन इको, जो साउंड हम वापस पलट के आकर सुन रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। द सेंसेशन ऑफ साउंड प्रेजेस्ट इन आर ब्रेन, ये कितने टाइम तक हमारे ब्रेन में रहती है, 0.1 सेकेंड तक हमारे ब्रेन तक रहती है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कब तक बनी रहती है, 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि का परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड समय का अंतराल अवश्य होना चाहिए। जो ध्वनि हम अच्छे से सुनना चाह रहे हैं, साफ से सुनना चाह रहे हैं, इको के अंदर, प्रतिध्वनि के अंदर, तो जो भी चीज हमने कही है या करी है या फिर हमने अगर क्लैपिंग करी है, ठीक है, तो उसके 0.1 सेकेंड के बाद हमें कोई चीज, वही चीज वापस रिफ्लेक्ट होकर आती है। यदि हम किसी दिए हुए ताप जैसे 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड मान ले, तो ध्वनि अवरोधक तक जाने तथा परावर्तन
के पश्चात वापस आने तक श्रोता के पास 0.1 सेकेंड तक पहुंचनी चाहिए। ये बता रहा है कि कितनी देर तक हमें वो साउंड हमारे से ट्रैवल करनी चाहिए। टू हेयर अ डिस्टेंस इको टाइम ट्रैवल, अगर हमें कोई भी इको सुनना है तो उसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 0.1 सेकेंड होना चाहिए। इफ वी टेक अ स्पीड, अगर हम स्पीड ऑफ साउंड ले, अगर हम कोई भी रैंडमली स्पीड ले लेते हैं साउंड की, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया 344 मीटर पर सेकेंड एट अ गिवन टेम्परेचर, जिस भी टेम्परेचर पर हम देख रहे हैं, से एट 22 TC इन द एयर, क्योंकि हमें जो टेम्परेचर मिला है वो, द साउंड मस्ट गो द ऑब्स्टिकल्स, वो ऑब्स्टिकल से भी टकराएगी, फिर वापस हमारे कानों तक आएगी और रिफ्लेक्ट होते हुए वो कितना टाइम लेगी, 0.1 सेकेंड लेगी। Hence the total distance covered from sound one point of generation to the reflection of surface back to here। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि कोई साउंड जो ट्रैवल कर रही है, जो हमें हमारे रिएक्शन करने के बाद, हमारे एक्शन के बाद जो हमें रिएक्ट करने के बाद साउंड जो हमें आती है, वो कितना टाइम लेती है, 0.1 सेकेंड को आप कितना ट्रैवल कर देते हो, कोई भी टेम्परेचर जो आपको मिलता है अगर आप उससे मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 3.44। तो आपको बेसिकली किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.1 सेकेंड से, ठीक है। थस ऑफ हियरिंग डिस्टेंस इको, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ द डिस्टेंस। बेसिकली क्या होता है, हाफ होता है, दैट इज 17.2 मीटर। अतः श्रोता से परावर्तक सतह तक जाने तथा वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी कम से कम इतनी होनी चाहिए। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि को सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत न्यूनतम दूरी द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी होनी आवश्यक है। यहाँ पर ये पॉइंट दे रहे हैं असर्शन रीजनिंग के अंदर, ये आए पूछ लेते हैं। असर्शन रीजन को बोलते हैं कथन और कारण हिंदी में। यह दूरी वायु के ताप के साथ बदल जाती है, जैसे जैसे हवा का या फिर जो एयर का टेम्परेचर या प्रेशर जो होता है वो चेंज होता है। इस वजह से यह जो डिस्टेंस है ये चेंज होता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि ताप के साथ ध्वनि का वेग भी परिवर्तन में हो जाता है। ध्वनि के बारंबार परिवर्तन के कारण हमें एक से एक प्रतिध्वनियां सुनाई देती हैं, बादलों की गड़गड़ाहट, ठीक है, और ये सब चीजें हमें यहाँ पर सुनाई देती हैं। देखिए, इको में बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू द सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, हमें अलग अलग रिफ्लेक्शंस पर देखने को मिल सकती है। द रोलिंग ऑफ थंडर इज ड्यू टू द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड फ्रॉम अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन सर्फेसेस, जैसे सच एज अ क्लाउड और द लैंड, ठीक है, चाहे वो हमारे बादलों की गड़गड़ाहट हो या धरती की आवाज, जैसे हम धरती पर चलते हैं, जो भी चीजें हम रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब चीजें, ठीक है। हाँ, अलग अलग चाहे टाइम पर होती। फिर हम करेंगे रीएब्रीवेशन, रीवर्बरेशन, वेबरेशन। चलिए, अनुरण, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परिवर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है। अगर एक खाली रूम है तो वहां अगर हम कोई भी चीज के लिए साउंड क्रिएट कर रहे हैं तो आप देखोगे वहां से जो भी साउंड क्रिएट हो रही है तो उसके आसपास जितनी भी दीवारें हैं वहां से वो साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होती है और वही उस रूम के अंदर गूंज रही होती है। आपने देखा होगा क्लास में अगर क्लास मॉनिटर चुप भी करा रहा होता है, शोर के अंदर तो उसकी आवाज आएगी ही नहीं, है ना। और अगर जब वो शांति के अंदर किसी बच्चे को कोई चीज समझा रहा है क्लास में, अगर कोई टीचर भी समझा रहा है, बिल्कुल शांत हो चुका है, तो उसी की आवाज उस रूम में बहुत तेज आती है ना। इसका मतलब अवरोधक कम होंगे तो आवाज क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, ठीक है, रहती है जब तक कि यह इतनी कम ना हो जाए कि सुनाई ना दे पड़े। यह बारंबार परिवर्तन के कारण ही होता है। ध्वनि निर्बंधन होता है, अनुकरण कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुकरण कहते हैं। अभी क्या होता है, अ साउंड क्रिएटेड अ बिग हॉल प्रीज्ड बाय अ रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल। एक साउंड जब क्रिएट होती है बड़े हॉल के अंदर तो वापस पलट के आती जाती रहती है अंटिल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ, जब तक उसकी आवाज जो है वो हमारे कानों तक कम नहीं हो रही। यही रिपीटेड ऑडिबल साउंड ज्यादा टाइम तक जो हमें नहीं सुनाई दे रही होती है, ठीक है, मतलब बेसिकली रिपीट तो कर रही है वो, काफी बड़े हॉल के अंदर हम करें तो आवाज क्या इको करेगी, गूंजेगी, ठीक है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट रेजिस्टेंस ऑफ साउंड, जो हमें क्या दिखाती है,
प्रेजिस्टेंस ऑफ साउंड दिखाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। ठीक है, इन ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम में या फिर एक बड़े से हॉल में एक्सेसिव रिवर्बरेशन होता है। ठीक है, आप हॉल वगैरह में जाते होगे, मूवी वगैरह देखने जाते हो, पीवीआर वगैरह कभी गए हो या फिर कोई सी भी मूवी वगैरह कभी भी देखने गए हो, तो वहां पर बहुत बड़े बड़े ना बोर्ड लगे हुए देखे होंगे आपने, ब्लैक कलर के, सारी दीवारों पे, साइड्स पे, है ना, तो वहां लिखा हुआ टू रिड्यूस, इसको कम करने के लिए द रूफ, ताकि जो हम साउंड सुन रहे हैं वो हमें क्लियर आए। ठीक है, फालतू की साउंड्स ना आए। अब देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि आप सिनेमा हॉल या कभी कोई मान लो कोई पीवीआर भी देखने गए, तुम स्त्री 2 भी देखने गए, ठीक है, तुम स्त्री 2 भी देखने गए हो, तो वहां पर भी आप ये देख रहे हो कि बाहर भी तो पॉपकॉर्न और अगली पिक्चर के लिए खाना पीना चल रहा होगा ना, पर आपके सामने तो स्त्री ही है, वही आपको सुनाई दे रही, ऐसे बाहर की आवाज तो कोई आपको सुनाई नहीं दे रही ना, है ना। रूफ एंड वॉल ऑफ द ऑडिटोरियम आर जनरली कवर्ड विद द साउंड एब्जॉर्प्टेंट मटेरियल, वो किससे कवर्ड होते हैं, साउंड एब्जॉर्प्टेंट मटेरियल से, लाइक कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर और ड्रैपर्स। ठीक है, द सीट मटेरियल ऑल्सो सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, सीट का मटेरियल भी उसी की तरीके का बना हुआ होता है। अनुकरण को कम करने के लिए सभा भवन की छतों या दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाया जाता है, जैसे फाइबर का बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर, इन सब को लगाया जाता है। इवन जिन जगहों पर हम बैठते हैं सीटों पर भी उन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत फेमस है और आता ही आता है, तो इसे अच्छे से करके जाना। अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड, एक पर्सन ने अपनी ताली बजाई, ठीक है, नियर अ क्लिफ और हेयर द एको, और उसको एको सुनाई दिया, आफ्टर 5 सेकंड, कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन, क्या डिस्टेंस होगा उस क्लिफ से पर्सन का। इफ द स्पीड ऑफ साउंड, अगर आपके पास स्पीड ऑफ साउंड बी इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड है, तो पहले गिवन लिख लो जो आपको v दिया हुआ है, टाइम लिख लो, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, v को t से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1730 m। ठीक है, अब आपको 5 सेकंड का निकालना है, और कितने के बीच में हम डिस्टेंस देख रहे हैं, 2 के बीच में देख रहे हैं। इन अ साउंड, मतलब इन 5s साउंड हैज टू ट्रेवल ट्वाइस बिटवीन द क्लिफ, 2 बार आइए ना, ऐसे करोगे तो वापस भी तो आ रही है ना। एंड द पर्सन हैज द डिस्टेंस बिटवीन, जो भी पर्सन और क्लिफ के बीच का डिस्टेंस होगा, आपको क्या करना है, जो भी अभी आपने आंसर निकाला है, ठीक है, जो भी आपका आंसर आया है वो क्या है, 1730 को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 2 से। अब मैं यहाँ पर डिवाइड करके तो ना दिखाऊं, ऐसे बॉक्स बना के कर लोगे, 1730 को डिवाइड, ठीक है, 8 पर आएगा 16, समझ आ रहा है सबको, 69 आ रहा है, हाँ मेरे पास अलग है, शायद आपके पास अलग हो सकती है, तो यहाँ पर आया 1 2 6 हो गया 12, और एक जीरो का एक जीरो ऊपर, छोटे बच्चों की तरह मैंने यहाँ पे डिवाइड भी करा के दिखा दिया है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ऐसे ही करना है वो भी, ठीक है। यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यहाँ पर देख लो जी हिंदी वालों भी। एक मनुष्य किसी खिड़की या फिर किसी चट्टान के पास ताली बजाता है, खिड़की तो छोड़ो तुम, खाली चट्टान या खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है, उसकी प्रतिध्वनि 2 के पश्चात उसे सुनाई देती है, ठीक है, और इसमें साउंड का भी आपको दे रखा है, सेम ही है, ठीक है। क्वेश्चन के नंबर्स देख लो अलग अलग हो गए हैं, 346 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 346, मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। चलिए यहाँ जाओ, ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग हम किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर तीन पॉइंट बता रखे हैं, तीनों के 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, पूरे के पूरे, और अगले पेज पर ये चैप्टर खत्म। मेगाफोन या लाउड स्पीकर कैसे इस्तेमाल करते हैं, मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न,
तूर्य, शहनाई, वाद्य यंत्र सभी प्रकार से बनाए जाते हैं, इन सभी में से आवाज निकलती है। ठीक है, सभी दिशाओं में फैली बनी केवल एक विशेष दिशा में ही जाते हैं, मतलब जहां जिस जगह उनको बजाया जा रहा है उसी साउंड में जाते हैं। ठीक है, देख लो यहाँ पर दिखाया भी है। दिख गया? मेगाफोन और हॉर्न। इन यंत्रों में एक नली को आगे इन यंत्रों की एक नली का आगे का भाग खुला होता है। ठीक है, और यह स्रोत उत्पन्न करता है और दूसरा वाला स्रोत उत्पन्न करता है। बस बेसिकली बता रहे हैं कि वो कैसे साउंड ट्रैवल करता है, ये आप पढ़ सकते हो। बार बार बजाने पर अगर आप मेगा हॉर्न भी देखोगे तो उसमें से साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं यहाँ पर। फिर है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है? हाँ, स्टेथोस्कोप क्या होता है? वो जो डॉक्टर्स एक, हाँ वो जो डॉक्टर कान में लगा के सुनते हैं ना, दिखाओ तुम जिंदा हो या नहीं, वो वाली चीज। जिंदा होना जरूरी है। ठीक है, वरना फिर तुम बोलोगे ओ स्त्री मत आना या कल फिर आना, है ना। अच्छी बात है जिंदा लोग दिख रहे हैं बेटा, मरे हुए दिखने लग गए ना तो बहुत बेकार हो जाएगी बात। चलिए, स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, क्या काम आता है? धड़कन। ठीक है, हाँ, जैसे तुम में से कुछ बच्चों ने अपने फोन के अंदर अपनी धड़कन के नंबर के आगे हार्ट बना रखा है, कुछ नंबरों के आगे। धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, वही रिफ्लेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए। मेगाफोन्स और लाउड स्पीकर्स, हॉर्न, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रम्पेट, शहनाइज, ये सभी डिजाइन करे गए हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, जहां पर जो आपको देखो यहाँ पर फिगर के अंदर दे रखे हैं मेगाफोन और हॉर्न। इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स अ ट्यूब फॉलोड बाय अ कॉनिकल ओपनिंग, एक ट्यूब है जो कॉनिकल ओपनिंग की तरफ आगे की तरफ उसका मुंह खुला हुआ है, जहां से साउंड वेव्स आती हैं जिस भी डायरेक्शन की तरफ ऑडियंस की तरफ जाना है। फिर वही सेथोस्कोप देखोगे, सेथोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट used for used for listening to sound produced within body, chiefly in the heart or the lungs. In the stethoscope sound patient doctor heartbeat reach ears by multiple reflection of sound, कानों तक कैसे पहुंचती है? बहुत टाइम्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब घर जाके कोई इसको खरीदने की जिद नहीं करेगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कॉन्सर्ट हॉल। कॉन्सर्ट हॉल या वो जो मैंने बताया सिनेमा हॉल, आप देखोगे उनकी छतों के ऊपर, ठीक है, और साइडों की दीवार में बहुत बड़े बड़े फाइबर के बॉक्सेस लगाए जाते हैं, शीट्स लगाई जाती है। कॉन्सर्ट हॉल या सम्मेलन कक्ष तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार की बनाई जाती है। कैसी बनाई जाती है? वक्राकार, कर्व्ड बनाई जाती है थोड़ी सी। ठीक है, जिससे परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों तक पहुंच सके। कभी कभी वक्राकार ध्वनि पट्टों को मंच के पीछे रख दिया जाता है, जिससे ध्वनि पट्ट से परावर्तन के पश्चात समान रूप में पूरे हॉल में फैल जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको ऊपर की जगह नॉर्मल जहां कहीं भी रखना वहां रखो, ताकि जो वो आवाज जहां से आ रही है, वो स्त्री की आवाज जो जहां से आ रही है, वो स्त्री की आवाज चारों तरफ हॉल में फैल सके। तो मुझे साउंड की जगह मुझे लगता है थंबनेल इसका मुझे लिखना चाहिए, ओ स्त्री तुम फिर आना, क्योंकि बच्चों को साउंड समझाना। ठीक है, ये बना दूंगी थंबनेल। चलिए, श्रव्यता का परिसर। वाह, रेंज ऑफ हेयरिंग, कितना अच्छा लगता है ना सुनने में, रेंज ऑफ हेयरिंग, इजी सिंपल। श्रव्यता का परिसर, तुम्हें श्रव्यता का परिसर ज्ञात है? ठीक है, अब हम यहाँ सुनेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम हमेशा बचपन से पढ़ते आए हैं, वही। फिर हमारा है सिर्फ, ओफो, कान का दिया हुआ है आपके में इसमें, हिंदी वालों में।
स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ठीक है, तो तुम मत पढ़ना भाई, गलती हो गई मुझसे। पर पढ़ लोगे तो कुछ जाएगा नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। श्रव्यता का परिसर। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? बताओ। हाँ, हम सभी आवर्ती की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर, मनुष्य बेसिकली ह्यूमन जो है वो, हाँ, तो ये 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। इससे ज्यादा ध्वनि सुनोगे तो आप परलोक में चले जाएंगे। ठीक है। हाँ। 5 वर्ष की 5 वर्ष से कम के आयु के बच्चे तथा जैसे कुछ जंतु, कुत्ते, जो 25 के हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। जो जो व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है तो कान की उच्च आवृत्ति के लिए कम सुग्रीही होते हैं। मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर आपकी एज बढ़ती जा रही है तो आपके सुनने की क्षमता भी धीरे होती जा रही है। 20,000 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति अश्रव्य ध्वनि कहलाती है, जिसे हम सुन नहीं सकते हैं। ये कौन सुन सकते हैं? एनिमल सुन सकते हैं। ठीक है, यदि हम अश्रव्य ध्वनि सुन पाते तो हम किसी लौकिक के कंपन को उसी प्रकार सुन पाते जैसे हम मक्खी के पंखों के कंपन को सुन पाते। तो बोल रहे अगर हम 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि सुन पाते तो हम पता कैसे साउंड सुन सकते थे? जैसे मधुमक्खी जो है या मक्खी जो है वो अपने पंख फड़फड़ा रही है, इट मीन्स अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन भी हम सुन सकते थे। पर हम तो अपनी मम्मी की नहीं सुनते, हमारे घर में जो स्त्री हम उसकी नहीं सुनते, है ना? या हम अपने घर के बड़ों की नहीं सुनते। जैसे यहाँ पर बोला गया राइनोसोरस गैंडा 5 हर्ट्ज तक की के आवृत्ति की अश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। हॉल तथा हॉल तथा सॉरी वेल वेल तथा हाथी अश्रव्य ध्वनि की परिस्वर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यह देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप के पहले परेशान हो जाते हैं। हाँ, ये बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो जैसे इन वो लोग क्या बोल रहे हैं, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि सारे जानवर सुन सकते हैं। तो इसका मतलब जो वाइब्रेशन अर्थ में भी हो रही है, उस वाइब्रेशन जो अर्थ में हो रही है उसे भूकंप ही कहते हैं। क्यों, तुझे क्या लगता है क्या कहते हैं? है ना, भूकंप ही कहते हैं। ठीक है, वो सब जानवर सुन सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर ऐसे कुछ साउंड उन्हें आती है तो वो ना परेशान हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं अपने इलाके से। जान बचाने के लिए तो हर कोई जाएगा ना भाई, है ना? अब तू ना जाए, तू हैरी पॉटर की तरह गायब हो जाए तो वो एक बात अलग है। निम्नलिखित आवर्ती को अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कर देते हैं जो संभव जंतुओं को सावधान कर देती है। 20,000 के क्या है? हजार। हाँ। 20,000 से अधिक आवर्ती की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा ध्वनि होती है। जैसे डॉल्फिन, चमगादड़, पॉपराइज जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रजाति के शलभोमोथ के श्रवण यंत्र अत्यंत सुग्रीव होते हैं। ये शलभ चिमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवर्ती के चींची की ध्वनि को सुन सकते हैं। ये जो उससे ज्यादा की ध्वनि सुनते हैं ना, वो अलग तरीके के मैमल्स या जंतु होते हैं, वो उससे ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करीबी को सुन सकते हैं। ठीक है, उन्हें अपने आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है और इस प्रकार स्वयं को पकड़े जाने से बच जाते हैं। जैसे मान लो अगर बैट है तो वो भी बैट कैसे आवाज निकालता है? ची ची ची। या फिर कोई भी जो चीज साउंड है, कुछ जीव जंतु खुद को बचाने के लिए, खुद को भी तो सरवाइव करना है ना जंतुओं को, एनिमल्स को, तो वो साउंड्स भी वो लोग सुन सकते हैं खुद को सेव आउट करने के लिए। चूहे भी इसी की तरह कुछ ना कुछ हमारे जो है वो इस्तेमाल करते हैं ध्वनि को। ठीक है, अगर आप जैसे सुनोगे भी, अगर आप कभी आप देखोगे भी, तो आप देखोगे जैसे आपने गेट खोला या आप आए भी हो ना, तो वैसे एकदम चूहा भाग जाता है।
है ना। इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं, वो वाली साउंड कैच कर रहा है, वो पकड़ रहा है जो हम नहीं पकड़ सकते, है ना। श्रवण सहायक युक्ति, ये पढ़ना एम्पलीफायर के बारे में। तो आपको पता चलेगा। द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स एक्सटेंड 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक देखने को मिलती है। ठीक है। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एंड सम एनिमल्स सच एज डॉग्स कैन हेयर, कितने तक सुन सकते हैं, 25,000 तक सुन सकते हैं। एक के में 1,000 हर्ट्ज होते हैं। ठीक है। तो एक के हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, as people grow older their ears become less sensitive, है ना। जिससे हम बोलते हैं ये तो सठिया गए हैं, सठिया नहीं गए, उनके काम की सुनने की क्षमता जो है वो कम हो गई है। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड्स, उन्हें क्या कहा जाता है, इंफ्रासोनिक साउंड्स कहा जाता है। ये कुछ एनिमल्स ही सुन पाते हैं, जैसे राइनोसोरस जो है वो इंफ्रासोनिक साउंड्स उसका कितना है, 5 हर्ट्ज से कम है। वेल और जो एलिफेंट है वो हमारे इंफ्रासोनिक साउंड्स की रेंज को कैच कर पाते हैं। और आप ये ऑब्जर्व करोगे कि कुछ एनिमल्स जो है बेसिकली एलिफेंट्स जैसे ही हैं, कुछ एनिमल्स जो अर्थक्वेक की फ्रिक्वेंसी को कैच आउट करते हैं, और जब भी अर्थक्वेक आने वाला होता है वो ऑब्जर्व जब करते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है। अर्थक्वेक जो है वो लो फ्रिक्वेंसी पर इंफ्रासोनिक साउंड्स को प्रोड्यूस करता है, शॉक्स वेव्स देता है, जिस वजह से एनिमल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। और जो 20 के हर्ट्ज से ज्यादा होता है, जो 20,000 के हर्ट्ज के ज्यादा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड बेसिकली प्रोड्यूस किसके थ्रू होती है, डॉल्फिन्स के थ्रू होती है। ठीक है। बैट्स के थ्रू होती है। ठीक है। तो जो भी एनिमल्स उनसे बचने की उनको कोशिश करते हैं, वो लोग इन साउंड्स को फटाफट से कैच आउट कर पाते हैं। हेयरिंग एड पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे क्या समझ आया क्या नहीं है। अब हम क्या देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड्स देखेंगे। और सोनार तो होगा, सोनार चेक करो, सोनार टॉपिक है या नहीं है। है, तुम्हारे में तो सोनार भी नहीं लगा हुआ, हटाओ पीछे करो दिखाओ। ये न्यू बुक है ना, तो इसका मतलब सोनार नहीं आएगा इस साल। अल्ट्रासोनिक साउंड तक आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर भी नहीं आने वाला भैया, काट देना आप, आपके में नहीं आएगा। तो एक बार आज सर से जरूर पूछ के आना अपने, ठीक है, कि सर ये दो टॉपिक्स न्यू बुक में नहीं है तो ये आएंगे या नहीं आएंगे। मैं अभी हाल फिलहाल के लिए एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड तक पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद के टॉपिक आने नहीं है, तो वाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। सब काट दो, काट दिया मैंने, ये भी काट दिया, ये लो। मैंने यहाँ पर ना नॉर्मल करा, तू उसका पेज फाड़ने में लगा हुआ है। थोड़ी सी शर्म आ रही है। फिर मैं छोड़ दूं टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, तू ही बच्चों को समझा, जो समझा ना समझा, पहले तो खुद समझ के आना है। फिर ये वाला टॉपिक मैं छोड़ रही हूँ, यहीं पे क्लास वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। देख रहा हूँ। अल्ट्रासाउंड आर हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स। अल्ट्रासाउंड क्या होती है, बहुत तेज वाली फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स होती है। ठीक है। इतनी तेज लग रही तेरे को, तू हंसे जा रहा है। Ultrasounds are able to travel along well-defined path even in the presence of obstacles. ये ऑब्स्टिकल्स के अंदर भी अपने पाथ को अच्छे से ट्रैवल करती है। अल्ट्रासाउंड आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन, कहाँ पर यूज होती है, इंडस्ट्रीज और मेडिकल पर्पस। जब क्वेश्चन आंसर दूंगी ना और तुमने इतने बड़े बड़े आंसर्स लिखे नहीं, फिर तुम लोग देखना, तुम लोग, मैं तो बताती हूँ। Ultrasound is generally used to clean parts located in hard to reach the place. अल्ट्रासाउंड वहां इस्तेमाल करा जाता है जहां पर हम पहुंच नहीं पाते। ठीक है। वहां पर हम अल्ट्रासाउंड वेव्स को पहुंचाते हैं और वहां पर उन सब चीजों से हम चीजों को क्लीन अप या फिगर आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पाइरल ट्यूब, odd shaped part, electronic components, object to be clean are placed in cleaning solution and ultrasonic waves are sent into the solution. वहां पर अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजी जाती हैं। ड्यू टू हाई फ्रिक्वेंसी द पार्टिकल, डस्ट, ग्रीस, डर्ट
गेट डिटैच्ड, वहां से डिटैच्ड होते हैं, द ऑब्जेक्ट गेट्स थोरोली क्लीन, और वहां से फिर वो जब वो हटते हैं डस्ट पार्टिकल तो ऑब्वियसली बात है वो क्या हो रहा है, क्लीन हो रहा है। अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। कहां पर क्रैक देखते हैं, कहां पर चीज देखने को मिलती है, मेटल ब्लॉक्स में देखने को मिलती है। मेटेलिक कंपोनेंट्स आर जनरली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग एंड ब्रिजेस, मशीन्स एंड आल्सो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। द क्रैक्स इनसाइड द होल द मेटल ब्लॉक्स which are invisible, जो invisible होते हैं from the outside, reduce the strength of the strength of the structure. ultrasonic waves are ये allow करती है हमें to pass through the metal block, ताकि metal block से pass out हो सके, and the detectors are used to detectors किसमें use करते हैं हम, किसमें करते हैं हम, transmitted waves में। देखो नीचे ना एक पिक्चर बना हुआ है, इसको ध्यान से देखो। अल्ट्रासोनिक की वेव्स आ रही हैं, चीजों को देख रही हैं और फिर वापस वो वहां से पास आउट होके जा रही है। मेटल का एक ब्लॉक है, यहां से ये वापस नहीं जा रही है, बाकी दूसरी जगहों से पास आउट हो रही है। ठीक है, चलिए। Ordinary sound of longer wavelength cannot be used for such purpose, as it will bend around the corners of the defective location and the enter of detector। detector क्या होता है, डिटेक्ट कर लेता है, पहचान लेता है, जान लेता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड ऑफ रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द हर्ट एंड फ्रॉम द थिंग्स ऑफ हर्ट। दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज एकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है एकोकार्डियोग्राफी क्या होती है। ये हम ना, ये वाला जो पोर्शन है ये हम हेल्थ के सेक्टर में देख रहे हैं। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आप इंटरनल ऑर्गन्स जो है ह्यूमन बॉडी के, उसकी इमेजेस ले सकते हो। और डॉक्टर में इमेज द पेशेंट ऑफ ऑर्गन सच एज लीवर, किडनी, यूट्रस, गॉल ब्लैडर, इन सब की हेल्प लेता है इस टूल की हेल्प से। ठीक है, इट हेल्प द डॉक्टर टू डिटेक्ट अबनॉर्मलिटीज को देखता है, जैसे सच एज स्टोन इन द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में हमारे स्टोन हो जाता है, किडनी और ट्यूमर्स इन डिफरेंट ऑर्गन्स में हमें देखने को मिलता है। स्टोन क्या होता है, पेट में पत्थर होगा, क्या होता है उसे क्या बोलते हैं, हाँ, पथरी, हाँ। मुझे लगा फिर तुम कुछ उल्टा जवाब दोगे मुझे। इन दिस टेक्निक द अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रैवल थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। इसके अंदर क्या होता है, ये टेक्निक में अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं वो बॉडी में जो भी हमारे टिश्यूज होते हैं उससे ट्रैवल करती है एंड गेट रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, वेयर द चेंज ऑफ टिश्यू ऑफ डेंसिटी, जहां पर इसकी टिश्यू की डेंसिटी चेंज होती है। दीज वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेव्स किस में बदल जाती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। दैट दे आर यूज टू जनरेट इमेज ऑफ द ऑर्गन। इसी से हमें क्या मिलती है, इमेज ऑफ द ऑर्गन मिलती है। जब भी आपने अगर नॉर्मली भी देखा होगा, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है, जाके अल्ट्रासाउंड कराओ। प्रेग्नेंट वुमन भी नहीं, अगर आपके पेट में कुछ होगा तो क्या बोलते हैं, जाके अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड में भी आपने एक मशीन क्या देखी है, एक जेल लगाते हैं पेट पर और उसके ऊपर एक मशीन घुमाते हैं, सामने पिक्चर दिख रही होती है ना, वो वेव है बेसिक। अब क्या हो रहा है, अल्ट्रासोनिक साउंड जो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमें किस फॉर्म में आकर दिख रहे हैं, इमेज की फॉर्म में। समझ आया, पता लगा, खुद डॉक्टर नहीं बनना है। दीज इमेजेस आर देन डिस्प्ले, ये हमारे को डिस्प्ले होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। इसे हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। इसी से हम प्रेगनेंसी जो होती है उसमें हम अब नॉर्मलिटीज जो है वो डिटेक्ट कर पाते हैं। जैसे अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो हम देख पाते हैं कि अंदर का जो उसके बेबी है वो अब नॉर्मल है या नॉर्मल है, जो भी जैसे भी वो डॉक्टर्स की टेक्निक्स है। ठीक है, और हम किडनी में स्टोन या कुछ भी जो चीजें हैं वो भी हम इससे देख पाते हैं, इंटरनल ऑर्गन की चीजें। तो पता लगा बेसिकली अल्ट्रासाउंड कैसे काम कर रहा है, बताओ। जहां पर अल्ट्रासोनिक वेव्स किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में हो रही है, और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स किस में आके हमें दिख रहे हैं, पिक्चर्स के तरीके से फॉर्म में हमें दिख रहे हैं।
ठीक है, आ जाओ अब तुम्हारा भी देखते हैं। पराध्वनि का, पराध्वनि के अनुरूपयोग, इसमें से काटना क्या क्या है ये बता देती हूँ मैं। इसमें भी इतना ही है बेटा, पराध्वनि के अनुरूपयोग। मेरे पास ईयर वाला तो है ही नहीं, ईयर वाला तो मेरे पास इसमें बना हुआ है इंग्लिश वाली में। मतलब आप दोनों के पास ऑपोजिट हुआ था। कोई नहीं, हम यहीं तक पढ़ेंगे। एक सेकंड रुको। हेलो। हेलो। पराध्वनि के अनुरूपी।